आज पुनः क्लास 8 में सेकंड लेसन के अंतर्गत व्यापार से साम्राज्य तक में सब टॉपिक व्यापार से युद्ध। कल बच्चों हमने 1757 का प्लासी का युद्ध पढ़ा, जिसमें आपने देखा होगा जो उस समय का नवाब सिराजुद्दौला रहता है वो पराजित होता है। उसके बाद मीर जाफ़र को कठपुतली नवाब बनाया जाता है और मीर जाफ़र जब तक रॉबर्ट क्लाइव की इच्छा को या धन की इच्छा को पूर्ण करता रहता है तब तक सामान्य रूप से दोनों चलते हैं। जैसे ही बंगाल का राजकोष खाली होने लगता है, कंपनी की डिमांड्स को मीर जाफ़र पूरा नहीं कर पाता है, तो कंपनी एक नया खेल खेलती है और मीर कासिम वहाँ का दीवान रहता है, उसके साथ एक एग्रीमेंट समझौता करता है कि मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा, बदले में आप हमें वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर, 3 डिस्ट्रिक्ट वर्धमान, चटगांव, मिदनापुर की दीवानी यानी रेवेन्यू कलेक्शन पावर आप हमें दे दीजिएगा। इस समझौते के बाद मीर जाफ़र को उतार करके ईस्ट इंडिया कंपनी मीर कासिम को बैठा देती है, बंगाल का नवाब बना देती है। लेकिन मीर कासिम जो रहता है वो वास्तविक नवाब बनने की इच्छा अपने मन में पालता है, जबकि कंपनी चाहती है कि मीर जाफ़र की तरह कठपुतली नवाब ही रहे। तो यहाँ पर आपने देखा कंपनी और मीर कासिम की वैचारिक इच्छा क्या है, अलग अलग है। तो कंपनी का नियंत्रण मीर कासिम पर कम रहे, इसलिए मीर कासिम जो है अपनी राजधानी का स्थानांतरण कराता है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है कि हम कंपनी के मालिकों से दूर रहेंगे तो मेरा स्वतंत्र शासन चलेगा। और ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी यानी उस समय के गवर्नर को अच्छी नहीं लगती है, संबंध खराब होने लगते हैं और इस चीज को कंपनी क्या होती है, मीर कासिम पर आक्रमण करती है। मीर कासिम क्या होता है, भागता है मुंगेर से और जाकर के क्या है, अवध के नवाब शुजाउद्दौला से मिलता है। और यहीं पर क्या है, ये तीनों मिलकर के एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं जिसे ट्राइपोलर भी कहते हैं। इसमें तत्कालीन बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट उस समय शाह आलम द्वितीय रहता है। ये तीनों की संयुक्त फोर्सें रहती हैं और इधर से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो कहता है और बक्सर नामक बिहार में प्लेस रहता है। उस समय वो बंगाल में ही रहता है, मिला जुला रहता है और 1764 में ये निर्णायक युद्ध होता है। तीनों लोगों की सम्मिलित सेनाओं को क्या है, हेक्टर मुंडो पराजित करता है और इस पराजय के साथ ही ये सूचित हो जाता है कि मुगल सम्राट अंग्रेजों का गुलाम। जहां तक इस युद्ध के परिणाम की बात देखते हैं, 1764 के युद्ध के पराजय के बाद 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, इलाहाबाद की संधि होती है, उसमें एक चीज ये क्लियर हो जाती है कि कंपनी जो है अब वास्तविक रेवेन्यू कलेक्शन करने का पावर रखने लगती है। दूसरी एक चीज ये इसमें बहुत स्पष्ट होता है और इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होता है कि प्लासी के युद्ध में मीर जाफ़र दगाबाजी करता है, तब जाकर के सिराजुद्दौला पराजित होता है। लेकिन यहाँ पर 3 लोगों की ज्वाइंट फोर्स को क्या है, कंपनी की फोर्स हराती है और आपने देखा वास्तविक विजय क्या होता। इसका सबसे बड़ा आर्थिक परिणाम ये होता है कि अभी तक कंपनी क्या करती है, इंग्लैंड से धन, रुपया, सोना चांदी लेकर के आती थी, वस्तुओं को खरीदती थी और ऊंचे दामों पर यूरोप में बेचती थी। अब कंपनी क्या करेगी, यहीं का रेवेन्यू कलेक्शन करेगी, वित्त का संग्रह करेगी और कृषकों से और उद्योगपतियों से सामान खरीदेगी और ले जाकर के बेचेगी। यानी कहने का आशय है, इस युद्ध का ये परिणाम है कि पैसा लगाते नहीं हैं, फिर भी क्या है, व्यापार में मुनाफा कमाते हैं। ये इतिहास में बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, 2 युद्धों को हमने बताया, एक प्लासी का युद्ध 1757, दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध बताया बक्सर का युद्ध 1764 और दोनों में ही
भारतीय पराजित होते हैं और अपने विश्वासघात से। तो प्यारे बच्चों, इसको पढ़िए और जहाँ पर कोई कमी हो उसको हमसे पूछिए और नोटबुक बनाते रहिए। धन्यवाद।